जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए सवाल पर। और इस टाइप के सवाल को देखकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपके सामने आता है तो कई लोग क्या करते हैं, 14 से 14 को कटा देते हैं तो इसका आंसर 1 प्राप्त होता है, और 14 से 14 को गुणा करते हैं तो यहाँ पर उनको आंसर में 196 प्राप्त हो जाता है। तो क्या ये आंसर करेक्ट है? आप नीचे कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर हम इन सब को हल करते हैं तो क्या हमें आंसर में 196 प्राप्त होगा या नहीं? तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर मैं आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मल्टीपल भाग के चिन्ह लगे हुए हैं। तो जब भी आपको मल्टीपल भाग का चिन्ह दिखे तो उसको जब अगले स्टेप में हल करना है तो वो चिन्ह बदल दिया जाता है, यानी भाग का चिन्ह गुणा में हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 गुणे 14, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है और यहाँ पर भी भाग का चिन्ह है, यानी मल्टीपल भाग का चिन्ह है। तो यहाँ पर जब हम अगले स्टेप में हल करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गुणे में। जब ये गुणे में हुआ है तो इनको पलटना जरूरी है। तो यहाँ पर तो बटे में कुछ नहीं है तो कैसे पलटेंगे, तो आपको हमेशा यहाँ पर बटे में 1 लिख लेना है इस प्रकार से, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है, मतलब बटे में 1 होता है। आप चाहो तो इनके नीचे भी बटे 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पर मैं इनके नीचे भी बटे 1 लिख देता हूँ, क्योंकि जब भी पलटा जाता है तो बटे में 1 लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर भाग चिन्ह से हमने गुणा चिन्ह लिखा है तो इनको पलट देंगे तो 14/1 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/14। यहाँ पर भाग है तो ये भी गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/14। अगर आप यहाँ पर इनको नहीं लिखते हो, इन दो एक को बटे में नहीं लिखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अब यहाँ पर जो कटेगा उससे आपको कटाना है। तो यहाँ पर 14 से ये 14 कट गया, इस 14 से इस 14 कट गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 1 × 1। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। बटे में 1 है तो उसको नहीं लिखा जाता है, मतलब इसका आंसर यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाता है। अगर आपने ये तरीका सीख लिया है तो आप अभी वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।